क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 27 लाख इंसान बसते हैं, जबकि ये मुल्क 20 करोड़ रैबिट्स का भी गढ़ है, यानी इंसानों की पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ज्यादा। इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचा रखी है कि गवर्नमेंट ने इन्हें तबाहकुन मखलूक डिक्लेयर कर रखा है। जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए रैबिट्स एक नुकसानदेह क्रिएचर है और वो इनसे छुटकारा पाने की हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं, वहीं चाइना ने पिछले 30 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा रैबिट्स इंपोर्ट किए हैं, उनको खाने के लिए नहीं बल्कि कुबूची डेजर्ट में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जो रिजल्ट निकाला गया उसने पूरी दुनिया को हैरानो परेशान छोड़ दिया है। जब कोई रेगिस्तान हरी भरी जमीन को निगल कर उसे भी रेगिस्तान में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है चाइना में मौजूद कुबूची डेजर्ट। एक वक्त था जब कुबूची डेजर्ट सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था, यानी हर साल ये डेजर्ट 5 लाख एकड़ के करीब जरखेज जमीन को भी निगल रहा था। उस वक्त चाइना ने एड़ी चोटी के जोर लगाए और डेजर्टिफिकेशन के इस रेट को कम करने की कोशिश की। 1950s और 1960s के दौरान कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए, रेगिस्तान में दरख्त लगाए गए, लेकिन रेत का ये समंदर काबू से बाहर था। फिर एक दिन वैंग वैनबियाओ नामी एक लोकल एंटरप्रेन्योर ने सब कुछ बदल दिया। वैंग ने अपने पैसे एक अजीबो गरीब आइडिया पर लगाए। उसने कई 100 एकड़ रेगिस्तान पर सूखी झाड़ियां स्क्वायर शेप्स में रखना शुरू कर दी और उनके बीच में विलो ट्रीज लगाना शुरू किए, जिन्हें हम बेद का दरख्त भी कहते हैं। विलो एक ऐसा दरख्त होता है जो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें रेगिस्तान में 300 फीट नीचे तक जाकर पानी को तलाश करती हैं। ये लकड़ी पेपर और फर्नीचर बनाने के काम आती है, पर सिर्फ तब अगर ये पेड़ रेगिस्तान में टिक पाए। कुबूची डेजर्ट में तेज हवाएं रेत को उड़ाकर बिखेर देती हैं, जिससे अंदर फंसी हुई नमी भी एवोपरेट हो जाती है, और इन्हीं तेज हवाओं से विलो के पौधों को बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द झाड़ियां लगाई गई थी। शुरुआत में वैंग पर सब लोग हंसते थे कि देखो कौन पागल रेगिस्तान में पेड़ लगाता है, लेकिन किसी को भी वैंग के इरादों का इल्म नहीं था। अगले 3 साल तक सब सही चलता रहा, लेकिन फिर एक नया मसला खड़ा हो गया। विलोज के पेड़ को अब स्पेशल केयर की जरूरत थी। अगर उन्हें पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री को बेचना था तो जरूरी था कि पेड़ की नई टहनियों को फौरन काट दिया जाए ताकि दरख्त का मेन तना मोटा हो जाए। पर रेगिस्तान में ये काम करना बहुत मुश्किल भी था और महंगा भी, और यहीं से कहानी